कहते हैं गेहूं के साथ साथ जो भी अक्सर पिसा जाता है और आटे के रूप में हम लोग के पास पहुंच जाता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक महिला जो अपने पास के ही पड़ोसी को अपने पास बुलाती है और उसके साथ वह कुछ ऐसा कर रही होती है जिसे उसकी छोटी बेटी होती है 12 साल की, वह देख लेती है। और फिर जो होता है उसमें दो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की है। वहीं का रहने वाला नवीन ठाकुर, जिसकी उम्र 42 साल थी। नवीन ठाकुर की पत्नी अर्चना ठाकुर, जिसकी उम्र 38 साल थी। उन दोनों की शादी 2009 में बेहद ही धूमधाम से हुई थी। शादी हो जाने के बाद वह दोनों पति पत्नी बेहद ही खुशी से अपनी जीवन यापन कर रहे होते हैं। जो नवीन के पिता थे वह एक सरकारी जॉब किया करते थे और जो नवीन की माँ थी वह बहुत पहले इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी थी। जो नवीन था वह अपने पिता के पैसों पर खूब ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ऐश मौज कर रहा होता है। अपनी पत्नी के साथ हर चीज़ जो था वह पत्नी के शौक को पूरा करता। दिन बीतते हैं, समय बीतता है। जो नवीन के पिता होते हैं वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जो नवीन था वह कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि वह उसके पिता जो है वह अचानक से इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं और घर की जिम्मेदारी जो है वह उसके ऊपर आ चुकी है। जो नवीन था वह धीरे धीरे जो उसके पिता ने पैसे जमा किए थे वह निकालना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उन पैसों को खर्च करता है और पति पत्नी दोनों अपनी खुशी से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। लेकिन वह पैसे भी समाप्त हो जाते हैं। जो अर्चना थी वह कहती है कि वह माँ बनने वाली है और ऐसे में उसके पास पैसे होना बेहद ही ज़रूरी है कि क्यों ना वह कोई बिजनेस स्टार्ट करे। इस बात को सुनकर जो नवीन था वह भी कुछ सोचता है कि कब तक जो है वह पैसे पावा के चलेंगे। इस कारण से उसे बिजनेस स्टार्ट कर लेनी चाहिए। इस कारण से वह एक कपड़े की दुकान को ओपनिंग करता है और वहाँ पर खूब मेहनत से काम करने लगता है। दिन बीतते हैं, समय बीतता है, लेकिन जो वह बिजनेस था वह नवीन से सही से संभल नहीं रहा होता है या फिर कहें चल नहीं रहा होता है। उतनी इनकम हो नहीं रही होती है जिससे जो नवीन के घर के खर्च थे वह चलते। उसी दौरान नवीन का एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम खुशबू होता है। खुद जन्म लेने के बाद जो नवीन था वह अपनी खूब मेहनत से उस दुकान पर काम करता। दिन बीतते हैं, समय बीतता है और 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल बीत जाने के बाद भी उतने पैसे वह जमा नहीं कर पाता। वह बार बार चिंता में लगा रहता कि उसकी दुकान उतना चल नहीं रहा है और उसके अब पिता के उतने पैसे बचे नहीं हैं। सारे पैसे जो हैं वह खर्च हो चुके हैं और लोन भी चुकाना है। जो कैसे पैसे होंगे। जो अर्चना थी वह कहती है कि क्यों ना आप जो है वह शहर में जाकर कोई फिक्स सैलरी वाला काम करो, जिसे जो है हर महीने पैसे आएंगे, उन पैसों से लोन भी चुकता हो जाएगा और दुकान में तो कुछ रखा नहीं है, दुकान चलता उतना नहीं है, ऐसे ही से लोन भी है जो चुकता नहीं हो पाता, जिसे छोड़कर आप शहर चले जाओ। इस बात को सुनकर जो नवीन होता है वह मान जाता है अपनी पत्नी की बातों को और कहता है कि ठीक है, तुम कहती हो तो मैं शहर चला जाता हूँ। जो नवीन था वह अपनी दुकान के जो कपड़े थे वह पास के ही दुकान वाले को सारा कपड़े को बेचकर वह बाहर जाने की सोच करता है कि उसे जाना कहाँ है। तभी उसे याद आता है कि उसका एक दोस्त जो है वह हरियाणा के फरीदाबाद में रहा करता है, क्यों ना उसके पास रहा जाए। क्योंकि वह अक्सर आता है गांव, तो वह कहता है कि वह 25,000 रुपये महीने कमाता है, 30,000 रुपये महीने कमाता है। अगर उसके साथ वह रहेगा तो वह भी उतने पैसे कमा लेगा। इस बात को सोचकर जो नवीन था वह अपने दोस्त से बात करता है। जो वह दोस्त होता है नवीन का, वह कहता है कि ठीक है, तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए भी मैं यहाँ पर काम ढूंढ कर रखता हूँ। जो अर्चना थी वह बेहद ही ज़्यादा खुश होती है और नवीन जो था वह अपनी बेटी और अपनी पत्नी को गांव में छोड़कर वह हरियाणा पहुंच जाता है और वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। दिन बीतते हैं, साल बीतता है और ऐसे ही करीब 6 साल और गुजर जाते हैं। 6 साल गुजर जाने के बाद अचानक से जो नवीन था वह फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। उसके पास कॉल पहुंचता है कि उसकी पत्नी और उसकी जो 12 साल की बेटी है, उसके पास के ही नहर में
बॉडी मिली है। इस बात को सुनते ही जो नवीन था वह कुछ समझ नहीं पाता, वह तुरंत हरियाणा से निकलता है और तुरंत मिर्ज़ापुर पहुंचता है। वहां पर पहुंचने के बाद वहीं के पास के थाने में पहुंचता है। जो पुलिसकर्मी थे वह कहते हैं कि वह जांच कर रहे हैं, बहुत ही जल्द पता लगा लेंगे कि आखिर तुम्हारी पत्नी के साथ और तुम्हारी बेटी खुशबू के साथ ऐसा क्या हुआ। जो नवीन था वह पुलिस वालों के सामने गुहार लगाना शुरू कर देता है, वह रोना शुरू कर देता है। जो पुलिसकर्मी थे उसे सहानुभूति देते हैं कि जल्द से जल्द हो सकेगा तो मैं ये केस जो है वह सॉल्व कर कर तुम्हें जो है वह बता दूंगा। जो पुलिसकर्मी थे वह वहीं पे से पास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। जो खुशबू की बॉडी थी और जो अचानक की बॉडी थी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई थी। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में दोनों को गले को जो कि दबाकर दुपट्टे से हत्या की गई है। इस बात को जैसे ही नवीन जानता है वह और भी दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देता है कि आखिर उसकी पत्नी और उसकी जो 12 साल की बेटी है उसकी क्या गलती हुई। पुलिसकर्मी जो थे वह आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे होते हैं। गांव के कई रिश्तेदारों के पास वह पहुंचते हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ भी पता नहीं मिल रहा होता है। उसी दौरान एक जो खुशबू की एक सहेली होती है वह पुलिसकर्मी को देखकर वह डरती हुई अपने पिता से कहती है कि वह जानती है कि खुशबू और अर्चना आंटी के साथ किसने किया किया है। इस बात को सुनते ही जो उस लड़की के माता पिता थे वह अपनी बेटी को चुप रहने को कहते हैं कि ये बातें जो है वह किसी से न कहे, क्योंकि पुलिसकर्मी जो है वह उसे पूछताछ करेंगे, उसे तंग करेंगे। लेकिन जो वह लड़की थी वह ये बात जो है वह धीरे धीरे कई और लोगों को बताती है। धीरे धीरे गांव में ये बातें जो थी वह फैल जाती है कि जो खुशबू की सहेली है उसकी सारी बातों को मालूम है। पुलिसकर्मी को भी इस बात की जानकारी जैसे ही मिलती है वह तुरंत खुशबू की उस सहेली के पास पहुंचती है और उसके माता पिता से पूछती है कि अगर उनकी बेटी कोई चीज़ उन्हें बताई है तो वह बता दें। पहले तो जो खुशबू की सहेली के माता पिता थे वह बताने को तैयार नहीं होते कि वह जो है वह कुछ नहीं जानती, उनकी बेटी भी कुछ नहीं जानती। लेकिन काफ़ी देर पूछताछ करने पर जो खुशबू की सहेली के माता पिता थे वह सारी बातों को बताना शुरू कर देते हैं कि नवीन का जो दोस्त है राजीव, उसने ही खुशबू और अर्चना को इस दुनिया से अलविदा किया है। जो मेरी बेटी खुशबू को बुलाने उसके घर जा रही थी तभी वह देखी कि जो राजीव है वह अर्चना को जो कि पीट रहा है और वहीं पर खुशबू जो है वह रो रही है। इतना देखकर जो मेरी बेटी थी वह वहाँ से भागती हुई चली आई। बस इतना ही वह बताई है। पुलिस जैसे ही इस बात को सुनती है वह तुरंत राजीव को ढूंढना शुरू कर देती है। नवीन से भी पूछताछ किया जाता है कि राजीव को वह कितने दिनों से जानता है। जो नवीन था वह कहता है कि उसका वह बचपन का दोस्त है और वह अक्सर जब पैसे गांव में भेजा करता था तो वह राजीव के हाथों ही भेजा करता था ताकि उसकी पत्नी को वह पैसे दे आया और कोई भी शॉपिंग करानी होती तो राजीव ही जो है वह बाजार लेकर जाता और वहीं पर शॉपिंग कराया करता था। पुलिसकर्मी जो थे वह कहते हैं कि वह बहुत ही जल्द मेरे हाथों में आ जाएगा और सारी बातें जो है वह मालूम चल जाएगी कि आखिर बात क्या है। पुलिसकर्मी जो थे वह तुरंत राजीव को ढूंढना शुरू कर देते हैं। राजीव के घर में पहुंचते हैं, उनके माता पिता से बातचीत करते हैं। लेकिन जो राजीव के माता पिता थे वह कहते हैं कि वह करीब 1 सप्ताह से घर पर नहीं पहुंचा है। पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर राजीव जो है वह कहाँ गया। पुलिस जो थी वह आसपास के थानों में राजीव की फ़ोटो को और उसके मोबाइल नंबर को भेज देती है और लोकेशन को पता करने की सो कहती है। और करीब 3-4 दिन बीत जाने के बाद पुलिस को खबर मिलती है कि राजीव का जो मोबाइल है वह ऑन किया गया है। दिल्ली के नागलोई में उसका लोकेशन जो है वह ट्रैक किया गया है। पुलिस जो थी वह तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचती है और वहाँ पर आसपास से लोगों से पूछताछ कर रही होती है। तभी राजीव जो था वह तुरंत उस कमरे से निकलकर भागने की कोशिश करने लगता है। पुलिस जो थी वह उस लड़के राजीव को गिरफ्तार कर लेती है और तुरंत वहाँ से राजीव को लेकर वापस मिर्ज़ापुर पहुँचती है और उसे पूछताछ करना पुलिस शुरू कर देती है।
जो राजीव था वह शुरुआत में कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। वह बार बार कह रहा होता है कि वह जानता था कि नवीन का वह दोस्त है और उसकी पत्नी अर्चना को अक्सर वह बाजार ले जाया करता है। इस कारण से जो अर्चना है इस दुनिया को छोड़कर चली गई है तो उससे ही तंग किया जाएगा, उससे ही पूछताछ की जाएगी, इस डर से वह बाहर चला गया था। लेकिन पुलिसकर्मी जो थे वह उस पर दबाव बनाते हैं, तब जाकर जो राजीव था वह सारी बातों को बताना शुरू कर देता है। राजीव बताना शुरू करता है कि नवीन उसका जिगरी दोस्त है और वह जब शहर गया तो जब भी उसका महीना पुरता वह पैसे मेरे पास भेजा करता और जो सारे पैसे जो हैं वह हर महीने मैं अर्चना को देने जाया करता और हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातें हुआ करती। जो नवीन था वह मुझे अक्सर कहा करता कि उसे की पत्नी को कोई भी सामान खरीदना हो तो उसे बाजार जो है वह लेकर चला जाए। इस कारण से जो अर्चना थी वह अक्सर मेरे पास कॉल कर दिया करती और मैं जो हूँ वह उसे बाजार लेकर जाता, उसे शॉपिंग कराता। दोनों में हम दोनों के बीच बातचीत होती। ऐसे ही एक रात के करीब 11 बज रहे थे। जो अर्चना थी वह राजीव के पास कॉल लगाती है और कहती है कि आज जो है उसे अकेलापन महसूस हो रहा है, क्यों ना वह कुछ टाइम के लिए उसके घर पर चला आए। इस बात को सुनकर जो राजीव था वह हामी भर देता है और अर्चना के घर पर पहुंचता है। जो खुशबू थी वह बरामदे में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। अर्चना जो थी वह राजीव के साथ टीवी को चालू कर कर दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते जो अर्चना थी वह कहती है कि काफ़ी ज़्यादा नवीन की याद आ रही है, उसे जो है वह अब आ जाना चाहिए। जो मुझे भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या करूं, जो पैसों की कमी है, काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो चुके हैं, इस कारण से मैं नवीन को बुलाना नहीं चाहता। क्या तुम मेरी कमी पूरी कर सकते हो? इस बात को सुनकर जो राजीव था वह पहले तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर जो अर्चना थी वह इसी बात को दोहराती है, क्या उसे वह पसंद है? जो राजीव था वह कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें कौन नहीं पसंद करेगा, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर मौका मिले तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी भी बनाने को तैयार हूँ। इस बात को सुनते ही जो अर्चना थी वह राजीव के हाथों को पकड़ती है और मुस्कुराते हुए वह कहती है कि क्या मेरे साथ तुम वह एंजॉय करना चाहते हो? जो राजीव था वह हामी भर देता है। अर्चना जो थी वह राजीव को अपने कमरे में लेकर चली जाती है और जो खुशबू थी वह बरामदे में बैठकर अपनी पढ़ाई को कर रही होती है। करीब 10 से 15 मिनट बीत जाने के बाद जो खुशबू थी वह कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ अर्चना और जो नवीन है वह दोनों आपत्तिजनक स्थिति में है। इस दृश्य को देखकर जो अर्चना थी वह गुस्सा करना शुरू कर देती है। जो अर्चना थी वह अपनी बेटी खुशबू को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जो खुशबू थी वह कहती है कि वह सारी बातें जो है वह पिता को बता देगी। लेकिन जो अर्चना थी वह अपनी बेटी को किसी तरह से समझा बुझा कर शांत कराती है और ऐसे ये जो सिलसिला था वह हर दिन का हो चुका था। जब भी अर्चना का मन करता वह राजीव के पास कॉल कर दिया करती। राजीव जो है वह उसके घर पर पहुंच जाया करता और दोनों एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते, एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते। खुशबू जो थी वह इन सब दृश्य को देखती हुई जा रही थी, लेकिन वह अपनी माँ की बातों को मानकर वह चुपचाप से अपनी पढ़ाई को करती हुई रहती। वैसे ही एक रात के करीब 2 बज रहे थे। जो राजीव था वह अर्चना के कमरे में अर्चना के साथ सोया हुआ था। जो खुशबू थी वह बगल के कमरे में सोई हुई थी। जो राजीव था वह वहाँ से उठता है और धीरे धीरे वह बरामदे में पहुँचता है और बरामदे में कुछ देर घूमने के बाद उसकी नज़र खुशबू पर पड़ती है। वह तुरंत खुशबू के कमरे में पहुँचता है और खुशबू के पास जाकर बस हो जाता है और उसे गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। जो खुशबू थी वह जैसे ही राजीव को अपने पास देखती है वह चिल्लाना शुरू कर देती है। जो खुशबू की माँ अर्चना थी वह तुरंत अपनी बेटी की आवाज़ को सुनकर उठती है तो देखती है कि राजीव जो है वह उसके पास सोया हुआ था, वह नहीं है और खुशबू जो है वह चिल्ला रही है। वह तुरंत अपनी बेटी के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि राजीव जो है वह उसकी बेटी खुशबू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है और उसकी बेटी जो है वह चिल्ला रही है, उसे हटाने की कोशिश कर रही है। जो अर्चना थी वह राजीव को गुस्सा करना शुरू कर देती है और उसे वहीं पे से एक रोड को उठाती है और राजीव के ऊपर दे मारती है और कहती है कि तुम जो है वो मेरे साथ
इन सब चीज़ों को करते आ रहे हो, इसका मतलब ये क्या नहीं कि तुम मेरी बेटी के साथ भी ये सब चीज़ें करो। जो राजीव था वह कहता है कि मैं जो हूँ वह तुमसे थक चुका हूँ। अब जो है वह मेरा मुँह का जो स्वाद है वह मुझे चेंज करने का मन कर रहा था। जो क्यों ना, जब मैं तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें कर सकता हूँ तो इसके साथ क्यों नहीं। इस बात को सुनकर जो अर्चना थी वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और राजीव से हाथापाई करना शुरू कर देती है। ऐसे ही दोनों में कहासुनी होते होते सुबह के 5 बज जाते हैं। जब खुशबू की सहेली खुशबू को ट्यूशन जाने के लिए बुलाने पहुंचती है तो वह सारी चीज़ों दृश्य को देखकर वह वहाँ से अपने घर को वापस चली जाती है। इधर जो राजीव था वह देखता है कि जो अर्चना है वह चुप होने का नाम नहीं ले रही है, तो वह वहीं पे से एक किचन से पहुंचता है और एक चाकू को उठाता है और अर्चना के गले के ऊपर चला देता है, जिस कारण अर्चना जो थी वह वहीं पे से गिर जाती है और वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जो खुशबू थी वह चिल्लाने की कोशिश करती है, राजीव के पैरों को पकड़ने की कोशिश करती है कि वह भागे नहीं। जो राजीव था वह बार बार छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन खुशबू जो थी वह उसके पैरों को नहीं छोड़ रही होती है। जो राजीव था वह उसी चाकू से खुशबू के गले पर भी चला देता है। खुशबू जी थी वह वहीं पर गिर जाती है। वह राजीव वहीं पर बैठ जाता है और वह सोचने लगता है कि वह अब करे तो करे क्या। दिन के करीब 8 बजने वाले हैं। अगर वह घर से बाहर निकलेगा तो गांव वाले जो हैं वह देखेंगे तो उसके ऊपर शक हो जाएगा। इस कारण से क्यों न यहीं पर सुबह से शाम बिताया जाए और रात होने के बाद दोनों को यहाँ से नहर के पास जाकर फेंक देना चाहिए। इस बात को सोचकर जो राजीव था वह पूरे दिन खुशबू की लाश और अर्चना की लाश के बगल में बैठकर उन दोनों को निहार रहा होता है और वहीं पर बैठकर रो रहा होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो राजीव था वह देखता है कि शाम के करीब 7 बज चुके हैं। वह तुरंत 2 बोरी को घर से निकाल कर लाता है और दोनों बोरी में दोनों को पैक करता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। रात के करीब 2-2:30 का बीच का समय हो रहा होगा। राजीव जो था वह पहले अर्चना की बॉडी को अपने कंधे पर उठाता है और पास के ही नहर में जाकर फेंक आता है। फिर दोबारा वापस अर्चना के घर पर पहुंचता है और दूसरी बोरी को उठाता है अपने कंधे पर, जिसमें खुशबू जो थी वह बोरी में थी, और फिर वापस नहर पर जाकर वह फेंक आता है। जब पुलिस राजीव की पूरी बातों को सुनते हैं तो वह कहते हैं कि तुम जैसे लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। जो तुम जो है वह पहले ही अर्चना के साथ रिलेशनशिप में जुटे हुए थे, उसके साथ उसके बाद उसकी बेटी के साथ तुमने गलत करने की कोशिश की। तुम्हें जो है वह जितनी कड़ी सजा मिल सके मैं दिलाने की कोशिश करूँगा। जो नवीन था इस बात की जानकारी जैसे ही नवीन को पड़ती है वह भी राजीव के पास पहुंचता है, उसे पीटने की कोशिश करता है। जो पुलिसकर्मी थे उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अब जो है वह कानूनी से सजा जरूर देगी। जो पुलिसकर्मी थे वह राजीव के ही बयानों के अनुसार कोर्ट में पेश करती है और राजीव को उम्र कैद की सजा हो जाती है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या नवीन की गलती थी कि अपने जिगरी दोस्त पर इतना भरोसा कर चुका था कि अपनी पत्नी को उसके साथ शॉपिंग कराने के लिए भेजा करता था, उसके जरिए उसके पैसे भेजा करता था? या फिर अर्चना की गलती थी कि वह अपने पति के जिगरी दोस्त से वह अपनी कमियों को पूरा कराने के लिए सोच ली थी, जिसके कारण उसकी बेटी खुशबू को भी उसकी गलतियों की सजा भुगतना पड़ा? या फिर राजीव की गलती थी कि वह अपने जिगरी दोस्त की पत्नी और उसकी बेटी के ऊपर वह गलत नजर रखा? आपको किसी गलती लगती है कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।